दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं कक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए हैं। तो वे छात्र जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बधाइयां और उनके भावी भविष्य के लिए अनेक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वे विद्यार्थी जिन्होंने हाल ही में 12वीं पास की है, उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि वे करियर अपना कहाँ बनाएं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो सबसे महत्वपूर्ण और सरल रास्ता डिफेंस होता है। आपने जो 9वीं से लेकर 12वीं तक अध्ययन किया है वही डिफेंस में आता है। थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक होती है जिससे आप डिफेंस में करियर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं का एग्जाम पास कर लिया हो। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम में क्या आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी इस इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो तैयारी है मैं आपको बेस से कराऊंगा। बिल्कुल शुरुआत से आपके लिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तैयारी कराऊंगा। महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे इस बात से संतुष्ट हो तो आप मेरे चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने जो साथी जिन्होंने हाल ही में 12वीं पास की उन्हें भी सेंड कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में मुख्यतः 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और रीजनिंग के साथ अलग सब्जेक्ट, जैसे कि उसमें कुछ प्रश्न बायोलॉजी के भी हो सकते हैं, कुछ अर्थमेटिक के भी हो सकते हैं, आदि प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको इंडियन एयरफोर्स में किस तरीके का क्रिया चयन होती है, किस तरीके के सब्जेक्ट आते हैं, वो वीडियो भी मैंने बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहरहाल, इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से, मैथ सब्जेक्ट से या साइंस से कौन कौन से चैप्टर होते हैं और उन चैप्टरों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं इंग्लिश में कहां से क्वेश्चन आते हैं, ये मैं बताना चाहूंगा। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं। सेकंड नंबर पर रिमूव टू इंग्लिश में पूछा जाता है। डिग्री बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एक्टिव पैसिव और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की दृष्टिकोण से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, अवश्य पूछे जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी में वर्ब टू बी से भी क्वेश्चन आता है। टेंस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, ना केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से बल्कि हर प्रकार से टेंस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके आर्टिकल अवश्य पूछा जाता है। इंडियन नेवी में यह 2 नंबर का आता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स में 1 नंबर का पूछा जाता है। हम अगली ओर चलते हैं। क्वेश्चन टैग चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा पूछा जाता है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियल्स फ्रेजेस, ये 4 नंबर आपको इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जरूर मिलेंगे। आपका वन वर्ड्स भी आता है, एंटोनिम्स भी आता है, सिनोनिम्स भी आता है और आइडियल्स फ्रेजेस भी हमेशा आते हैं। ये क्लियर मान लीजिएगा आप, ये आते ही आते हैं। हम अगली ओर चलते हैं। पंक्चुएशन हमसे पूछ ली जाती है, मिस स्पेल्ड हमसे पूछ ली जाती है। 17 जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला देख लीजिएगा। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। बचे हुए जितने भी भाग होते हैं उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है। 18वें नंबर पर आपका पैसेज पूछा जाता है और लास्ट में फाइनल होता है एरर पार्ट। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें 4 भाग होते हैं। ए बी सी करके उन्हें ए बी सी डी करके 4 भागों में विभक्त कर दिया जाता है और उनमें से आपको पूछा जाता है कि इनमें से गलत भाग कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको ये पूरी होल प्रोसेस समझाई है, यानी कि आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में इतना आप पढ़ लीजिएगा। आप इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में जो इंग्लिश सेक्शन होता है उसमें बेहद अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में मैथ से बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पहला चैप्टर देखिए, त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि त्रिकोणमिति से संबंधित भी महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे, आप इनवर्स फंक्शन का अध्ययन करेंगे, आप हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी का अध्ययन करेंगे, आप लॉगरिथम का अध्ययन करेंगे और अन्य कई लेसन होते हैं जिनका आप अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा आपका होता है अलजेब्रा अर्थात बीजगणित। अलजेब्रा से रिलेटेड आप बेहद महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने वाले अध्यायों का चैप्टर अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसके अंतर्गत सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर का अध्ययन करेंगे, द्विपद प्रमेय अर्थात बायनोमियल थ्योरम का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आप सीरीज, समांतर, गुणोत्तर और ऋणात्मक श्रेणी का अध्ययन करेंगे और इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण अध्यायों का अध्ययन करेंगे। हम तीसरे की ओर चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत आप सरल रेखा का
आप व्रत का, इसके अंतर्गत आप दीर्घ व्रत, परवलय, अति परवलय आदि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जो चैप्टर होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। चौथा आपका स्टूडेंट होता है कैलकुलस। आप मान लीजिएगा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में असली मैथमेटिक्स में पेपर की जो जान होती है वो कैलकुलस होती है। कलन गणित, इसके अंतर्गत आप अवकलन पढ़ेंगे, समाकलन पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे और बेयर मैप सेट थ्योरी पढ़ेंगे, सेट थ्योरी और 3D पढ़ेंगे। आप बेयर इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी तैयारी में बिल्कुल बेस से कराऊंगा, तो आप ये महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चैप्टर बेहद कम समय में सीख जाएंगे। अगर आप ये महत्वपूर्ण चैप्टर को जड़ से सीखना चाहते हैं, बॉटम से सीखना चाहते हैं, तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को आपस में सेंड कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि फिजिक्स में किस प्रकार के चैप्टर पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में सबसे कठिन सिलेक्शन अगर किसी का होता है तो स्टूडेंट्स वो फिजिक्स का होता है। आप मैथमेटिक्स में बेहद कम समय में अच्छे अंक ला सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कम समय में बेहद अच्छे अंक ला सकते हैं, पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स का सेक्शन बेहद कठिन होता है। तो इसका अध्ययन हमें अति महत्वपूर्ण से और अत्यंत डीपली करना होता है, क्योंकि इससे न केवल थ्योरी से अपितु इससे न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी में फिजिक्स के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। आप इंडियन नेवी और एयरफोर्स के अंतर्गत आप यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे। आप प्रकाश लाइट बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप इसका भी अध्ययन करेंगे। ध्वनि साउंड बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी प्रकार से चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आपका ऊष्मा आता है। ऊष्मा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में बेहद ऊष्मा से रिलेटेड कई प्रकार की थ्योरिकल और न्यूमेरिकल सवाल भी आते हैं। स्टूडेंट्स इसमें स्थिर वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, धारा विद्युतिकी अर्थात करंटली इलेक्ट्रिसिटी बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा जो 8वां चैप्टर है आपका आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके मुख्य प्रकार के चैप्टर होते हैं। इसके अंतर्गत पॉइंट होते हैं, कुछ सेक्शन होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आपको इस चैनल पर बिल्कुल बॉटम से, मैं आपको बिल्कुल बॉटम से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, जिससे न केवल आपको समझ में आ जाए अगर तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए, इस लेवल से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। तो अगर आप इस बिल्कुल बॉटम से तैयारी करना चाहते हैं शुरुआत से, तो आप इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। आपका चौथा और इम्पोर्टेंट जो सेक्शन होता है वो रीजनिंग का सेक्शन होता है। मैंने इसमें रीजनिंग के साथ अदर भी लिखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा रीजनिंग से रिलेटेड सवाल तो होते ही होते हैं, परंतु इसमें स्टूडेंट रीजनिंग के अलावा भी पूछे जाते हैं। जैसे आप इंडियन एयरफोर्स का जब ग्रुप बाई की तैयारी करते हैं तो उसमें रागा होता है। रागा में न केवल रीजनिंग के क्वेश्चन, अपितु रीजनिंग के साथ साथ अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री का भी उसमें मसाला होता है, थोड़ा सा बायोलॉजी भी होती है, मतलब और थोड़ा हर प्रकार से थोड़ा करके हर सब्जेक्ट को पूछा जाता है जो कि टेक्निकल्स में होते हैं। इसी प्रकार से जब आप इंडियन नेवी की तैयारी करते हैं और उसमें जब ये सेक्शन होता है रीजनिंग का सेक्शन, उसमें भी यही कंडीशन होती है। उसमें न केवल रीजनिंग के साथ साथ अर्थमेटिक भी होती है, अर्थमेटिक के साथ साथ आपकी थोड़ी सी बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देते हैं, कभी कभार भौतिकी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं इस सेक्शन के अलावा भी, और कभी-कभी तो इसमें अर्थमेटिक और कभी-कभी मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ जाता है। जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा पासे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ताश की गड्डी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑल ओवर रीजनिंग वाले सेक्शन में बिल्कुल पूर्णतः आपको न केवल रीजनिंग का ज्ञान होना चाहिए, आपको थोड़ा ज्ञान सबका होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तैयारी के लिए आपको किसी भी विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल करने की जरूरत नहीं होती है। आप सभी सब्जेक्ट में इतना ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा जिससे आप क्वालिफाई कर लें। आपको उचित रूप से इंग्लिश का भी, मैथमेटिक्स का भी, फिजिक्स का भी, रीजनिंग का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो मैं उन विद्यार्थियों को कहूंगा जिन्होंने 12वीं में पास तो किया है पर कोई खास अच्छे अंक नहीं आए, तो स्टूडेंट्स आप ये ना सोचिएगा कि आपको इंडियन एयरफोर्स या नेवी में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप इंडियन एयरफोर्स या नेवी में सिलेक्शन के लिए सभी विषयों का थोड़ा ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आप भले ही एक विषय में अगर आप मास्टर हैं, आप सब्जेक्ट में नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आपको सभी विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। स्टूडेंट्स मैं आपकी बॉटम से तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल प्रारंभ से आप तैयारी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारी से संतुष्ट हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी एयरफोर्स में इस बार नए सिरे से तैयारी करना चाहेंगे उन्हें तो मैं प्रारंभ से सिखाऊंगा ही, परंतु वे विद्यार्थी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर बेहद इंपॉर्टेंट मैंने न केवल फिजिक्स की, इंग्लिश की अर्थात मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की सबकी वीडियो डाल रखी है, तो आप उन्हें भी देखिए जाके। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये उपरोक्त जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रजनों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।